नशई एबी इल्लती पोड्री जहाज रॉकेट हेरोइन का नशा करने वाले को कहते हैं। यूं तो हर खास व आम की जिंदगी में किसी न किसी हेरोइन का गुजर जरूर हुआ करता है, लेकिन आज हम जिस हेरोइन की बात कर रहे हैं इससे हमारा वास्ता तकरीबन 30 साल कबल पड़ा और इस हेरोइन की पुड़िया ने हमारी पूरी एक नस्ल को चाट खाया। हेरोइन का नशा क्या है, कौन लोग ये नशा करते हैं और वो कैसी बातें करते हैं, आइए कुछ पोड्रियों की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। यह है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वां शहर रावलपिंडी, जिसके बीचों बीच मशहूर गंदा नाला लई मुद्दत से बह रहा है। यूं तो इस नाले के तकरीबन हर पुल के नीचे जमाने से बेनियाज गिरते पड़ते ठोकरें खाते नशई हेरोइन का धुआं सांसों में उतारते पाए जाते हैं, लेकिन इस जगह कुछ ज्यादा ही रश हुआ करता है। इनसे मिलिए, ये है आसिफ अहमद। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जब इस चीज की तलब होती है फिर ऐसी जगह पर आना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त थे, वो पहले शराब वगैरह पीते थे, तो शराब वगैरह भी मैंने पी थोड़ी बहुत ही। फिर उसके बाद काफी मिकदार में फिर डेली पीना शुरू कर दी। फिर उसके बाद चेस वगैरह फिर वो पीते रहे काफी अर्से के बाद। उसके बाद हीरोइन एज उस टाइम मेरी तकरीबन 19-20 इतनी थी, तो समझ नहीं सका उस चीज को, तो लग गया इस चीज के ऊपर, पी लिया मैंने। रावलपिंडी शहर के मस्त हिरवंचियों में से एक ये नजर मोहम्मद भी हैं। इस पोड्री की कहानी क्या है, मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम नजर मोहम्मद है जी। मैं रावलपिंडी का रहायशी हूँ। तो इब्तिदा में तो घर में चर्च चलती थी, सब भाई पीते थे। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था जी, 7वीं जमात में। देखता था कि ये वालिद साहब भाई सारे मिल के पीते हैं, तो हमने एक दफा उसको जरा सा चुरा लिया। वो एक सिगरेट पीने से जी लामाल नशा हो गया हमें। मेरी आंखें लाल सुर्ख हो गई, डोरे आ गए आंखों में जनाब। वालिद साहब ने पहचान भी लिया कि चर्च पी इसने। खैर घर में इसी तरह करते करते वो कुछ लाडला था, मैं घर में ज्यादा ही मनमानियां ज्यादा किया करता था, किसी की बात सुनता नहीं था। बचपन की भूल और नादानियां जिंदगी भर रोग बनकर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। नौउम्री में एक ऐसा ही वाकया जिला भक्कर के नजीर अहमद को भी पेश आया। पिंडी कैसे आए? पिंडी इधर हमारे भाई रहते हैं, तकरीबन 25-26 साल हो गए उनको रहते हुए इधर। मैं उनके पास आया था इधर। तो इस नशे में कैसे पड़ गए? ये नशा था ना, मैं स्कूल में पढ़ता था तकरीबन 10वीं में। मेरे चाचे का लड़का था, उसने मुझे इस पाउडर पे लगाया। उसने मुझे सिगरेट भर कर दिया तो मुझे नींद आ गई। उसने मुझे सुकून दिया। फिर दूसरे दिन फिर उसने मुझे सिगरेट भर कर दिया। मैं स्कूल जाता था तो वो मुझसे 50 रुपया लेता था और मुझे सिगरेट भर के देता था। तो इसी तरह 3-4 दिन मसलन मैंने पिया लगातार, तो 1-2 दिन उसने मुझे ना दिया, तो मुझे मेरा जिस्म टूटने लगा और दर्द होने लगा। मैं स्कूल भी नहीं गया, तो मैं चारपाई पे सोया। वतन अजीज में हर किस्म का नशा मिल जाता है। कोई चरसी हो या पोड्री, उसे हर शय बाइव सिक्का राइजुल वक्त बासानी दस्तयाब है। ये गिरोह होता है या एक आदमी होता है? नहीं, ये काफी होते हैं जी, एक आदमी नहीं होता। एक जगह पे ना मिले तो दूसरी जगह पे लेते हैं, दूसरी जगह पे ना मिले तो तीसरी जगह पे ले लेते हैं। जो बेचते हैं वो खुद भी नशा करते हैं? कई लोग हैं जो खुद नशा करते हैं, कई ऐसे लोग हैं वो नशा खुद नहीं करते और बेचते हैं। हेरोइन दुनिया के महंगे तरीन नशों में शुमार होती है। ये किस रेट पर कितनी कहां से मिलती है, ये तो कोई हेरोइनची ही बता सकता है। ये तकरीबन जी अब इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, ये तकरीबन 200 रुपये रोज का जी। 200 रुपये का रोज का? और अगर इससे कम मिले तो क्या होता है? इससे कम मिले तो फिर गुजारा है जी बस। अब ये तकरीबन महंगा हो गया नशा, तो आज से आज 200 रुपये का, वरना 100 में भी गुजारा हो जाता है। मैं तकरीबन तलब जितनी होती है उतनी पीता हूँ, लेकिन ये है कि मैं 400-500 रुपये का डेली पी जाता हूँ। पैसे जैसे ही हमारे पास जी 50-60 रुपये होते हैं, हम फौरन पहुँच जाते हैं नशे वाली जगह पे नशा करने के लिए। जैसे ही वो पैसे ख़त्म होते हैं, फिर नशे के लिए तगोदो शुरू हो जाती है कि अगले पैसे करें तो नशे के लिए, क्योंकि सुबह और शाम तो लाजमी चाहिए होता है 2 टाइम।
एक नशई जब नशा बेचेगा तो उसकी नीयत जेब में पड़ी हुई हेरोइन की एक माकूल मिकदार पाते ही फिसल जाती है, लेकिन इसका एक संगीन खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मार खाओ, गंदा नाला है उसका पानी पिलाते हैं, गर्दन से पकड़ के 2 गोते, वो जितना पानी अंदर चला जाए, वो गंदा पानी पिलाते हैं। पता नहीं कितनी लोगों का पेशाब उसमें मिक्स हुआ हुआ है, वो हम पीते हैं। क्या 5-10 रुपए की डंडी मार दें, या किसी के सिगरेट लेने के लेट हो गए या नहीं आए, वो उसकी मार सुबह दूसरे दिन, या पैसे छीन लेंगे या फिर मारने लग जाएंगे। तशद्दुद बहुत किया है। ये मेरा पाँव है, ये मेरा अंगूठा, ये काम नहीं करता, ये देखें, ये पंजों के साथ काम कर रहा है। ये बोतल लगी थी, मुझे मारा इन्होंने, ये बोतल लगी है। ये पूरा अंगूठा जो उनसे ना, ये अंगूठा पूरा जो उनसे ना मैं खत्म हुआ है। हेरोइन के नशे की बदइल्लत का शिकार अफराद को इस लानत से जान छुड़वाने के लिए जदीद तरीका इलाज दरकार होता है। वतन अजीज में नशइयों की रिहैबिलिटेशन के हवाले से बहुत से इदारे काम करते हुए भी नजर आते हैं, भाग दौड़ करते हुए भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या मुल्क में नशइयों की बढ़ती हुई तादाद के पेशे नजर इन इदारों की तादाद काफी है? दूसरी तरफ यह बात भी गौर तलब है कि तर्के मनशियात के हस्पतालों की नाक तले नशई मरीजों को अपना इलाज करवाने के लिए जिन मुश्किलात और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी तो एक हकीकत है। ये भाईजान जो लाहौर में है ना, नई जिंदगी वाला, वो फ्री इलाज करते हैं। अच्छा, तो वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ गया हूँ काफी दफा, नहीं एडमिट किया उन्होंने। कभी कहते हैं जगह नहीं है, कभी टाइम दे देते हैं। उस टाइम पे भी इतनी मुश्किल से किराया करके जाता हूँ, लोगों से मांग के जाता हूँ, फिर भी वो नहीं। तो ये जी, जब मुझे इलाज पे दाखिल किया है, एक जगह 3 महीने 18 दिन रहा हूँ, 60-70 हज़ार रुपया, ये भाई जानते हैं उस अस्पताल को, सनी ट्रस्ट है, वो लोग तो लूटते हैं आदमी को। फिर घर वाले आते भी थे डेली, और ऊपर से पेमेंट भी वो लेते थे। 18 हज़ार तो वो फीस लेते थे, 45 रुपए डेली खाने के लेते थे। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ पकाते थे वो भी लिख देते थे। अल्लाह के नाम पे ये जो इदारे आपने बनाए हैं, इनमें इलाज को फ्री बनाएं, गरीब आदमी के लिए। जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे लें, जो गरीब आदमी हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है, माजिद ने भी ठुकरा दिया, माँ बाप ने भी ठुकरा दिया। इलाज कराने के लिए 600 गाड़ी आती है, इलाज करेंगे जी, हम फ्री करेंगे आपका, हैं उधर लेके जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ड्रेस वगैरह लेके, शाम को कहते हैं हाँ जी 6000 रुपया फीस है जी महीने की, 15 दिन का पहले एडवांस होगा। वो कहाँ से लाए हम? इधर 50 रुपये टोकन के लिए नहीं होते हमारे पास, हैं 6000 रुपये उनको दें, वही 6000 रुपये लेके हम इधर पाउडर ना पीते रहें। वो बेहतर है, यही बेहतर है। हमारे यहाँ खानदानी निजाम इंतहाई उलझन का शिकार है। खास तौर पर शरीका बिरादरी अगर किसी एक फर्द वाहिद के सर हो जाए तो फिर उसे सिवाय फरार के कुछ नजर नहीं आता। छोटी सी उम्र में वालिद साहब फौत हो गए थे, और भाई ने वो शफकत नहीं दी बाप वाली, तो हम भी गुस्से के जरा ज्यादा थोड़े से, गुस्सा फितरती अमल है, हमारे में भी गुस्सा था। जबकि हमारा बड़ा भाई हमें नहीं उसने कुछ समझा, तो हमने भी उससे कुछ नहीं समझा, बस लड़ाई झगड़ा आपस में रहता था। जब कोई भला चंगा फर्द किसी जहनी दबाव या लज्जत के गर्दाब में फंसकर हेरोइन का आदी हो जाता है तो सबसे पहले वो अपने अहले खाना के हुकूक का कातिल बनता है। पहले तो मैं काम करता था, जब मुझसे काम छूट गया, काम भी करता था तो मैं नशा ही करता था, घर नहीं देता था, बच्चों को 5-10 दे दिए। अब आप ये देखें कि मेरा इस नशा करने की वजह से मेरे बीवी बच्चे की जिंदगी खराब है। मेरा बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे शादी के 18 साल के बाद बेटा दिया है, एक ही बेटा दिया है। आज 12 साल 13 साल का मेरा बेटा हो गया। मेरे बेटे की घर में इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। उसको ओए करके सब बुलाते हैं, ओए कोई चीज उसे मंगवानी होती है घर में, उसको ही कहते हैं जाओ लेके आओ। बाहर से मेरे भाई आएंगे या बहनें आएंगी, उनके बच्चों को वो उठाएंगे, जबकि मेरे बच्चे को वो महरूमी का शिकार है। उनको पार्कों में लेके जाएंगे, गाड़ियां अल्लाह ने दी हुई उन्हें, गाड़ियों में लेके जाएंगे उनको।
मगर मेरा बेटा जो है वो यूं देखता रह जाएगा। को नहीं लेके जाएंगे। वो प्यार, वो शफकत जो बुजुर्गों की तरफ से उस बच्चे के हिस्से में आनी थी, मेरे इस नशा करने की वजह से वो खत्म हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे मैं मर जाऊं, कम से कम मेरे मरने से ये तो होगा कोई मेरे बीवी बच्चे पे तरस खा के उनको। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। कितने कितने? जवान बच्चे हैं मेरे। पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े हैं? BA किया है बड़े बच्चे ने। जब काम छोड़ दिया तो भाई अपनी इज्जत की खातिर, वो भी उनका खून था मेरे बच्चे, उन्होंने उनको पढ़ाया, पाला पोसा, जवान किए। मुझसे ज्यादा वो अपने चचा से प्यार करते हैं, ताया अबू से प्यार करते हैं। आपको दुख होता है? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। बच्चों के पास जब जाते हैं, बच्चे को नफरत तो नहीं करते? बच्चे नफरत तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर करते हैं। मैंने अभी परसों घर गया हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, और जिस बच्ची ने हिफ्ज किया है ना, पहली मरतबा जिंदगी में मैं जब चलने लगा तो उसने जबकि 1500 रुपया मुझे भाई ने दिए कि ऐनक बनवा लेना, जूते लेना, तो बच्ची ने मुझे 50 रुपया दिए। वो मैंने ले लिया है ना, तो कहती है अबू ये काम छोड़ दें। बाज हिरवंशियों के अहले खाना उनसे इम्तियाजी सलूक रवा ना रखें तो उनकी जाहिरी हालत इस नौजवान हिरवंशी जैसी भी हो सकती है। पता तो सबको पता है, अम्मी को पता है, अब्बू को पता है, भाई को पता है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, बहुत प्यार करते हैं, बहुत वो मतलब है कि औलाद होने के नाते, भाई होने के नाते मतलब नफरत नहीं की उन्होंने कभी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि मैं मतलब। और जब उसके बाद मतलब जितने रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी हरकत या इस किस्म का महसूस नहीं होने दिया मुझे।